प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग म्यूजिक यानी कि संगीत का पेपर लेकर के आ चुके हैं और बिल्कुल यह 100% ओरिजिनल पेपर है। और मैं आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा, ठीक है। और इसका आंसर की आप सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का PDF के रूप में कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये भी हम आपको सिखा देंगे। और आपको बता दें, म्यूजिक का जो एग्ज़ाम है यह 27 जुलाई के दिन होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, विषय कोड आपका 318 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेशन ए में आप लोगों से 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, आपको इसमें से 25 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला कि 3 ताल में कितनी तालियां होती हैं। तो आपको याद रखना है, टोटल तालियां का वर्ग जो है मतलब टोटल होता है 16, लेकिन ये 4-4 वर्गों में बांटा गया है, तो यानी कि 16 हो जाएगा। 4-4 करके 4 वर्गों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया है ना, प्रश्न 2 नंबर की, राग मालकोष किस थाट के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना है, ये आता है जो है ना भैरवी के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे आप लोग देखेंगे तो प्रश्न आप लोगों से जो है ना 3 नंबर पूछा, मियाँ तानसेन ने किस राग की रचना की। तो आपको याद रखना है 3 का ऑप्शन ए होगा, मियाँ मल्हार का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, 4 नंबर है, राग कॉफी का गायन किस समय किया जाता है। तो ये रात्रि के समय किया जाता है, तो ऑप्शन आप लोगों को डी जो है ना याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब 5 है, माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है। तो ध्यान रखना है, 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रविशंकर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 6 नंबर को देख लीजिए। प्रश्न है कि गिरिजा देवी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठुमरी के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके आगे आप लोग देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया, 3 ताल में कितने विभाग हैं। तो आपको याद रखना है, 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लगभग चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, राग भैरव का वादी स्वर क्या है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इसका बिल्कुल आंसर 8 का बी होगा, यानी कि ध, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी नोट कर लेना है। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 9, करहवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो याद रखना है, इसमें टोटल मात्राएं की संख्याएं 8 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 9 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, राग भैरव किस थाट से उत्पन्न हुआ है। तो आपको 10 नंबर का भी याद रखना है, ये भैरव का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपसे बोला गया, राग यमन थाट क्या है। तो ध्यान रखना है, 11 का आंसर ऑप्शन जो है ना ए करेक्ट होगा, कल्याण का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है। तो ध्यान रखना है, 12 का बिल्कुल आंसर ए करेक्ट होगा, पंडित भाटखंडे, यानी ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल राइट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं। तो याद रखना है, ये होता है आपका झप ताल में, यानी कि राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपसे बोला गया, राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, 14 का आंसर सी करेक्ट होगा, खमाज का, यानी कि आंसर सी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से बोला गया, रूपक ताल की किस मात्रा पर खाली होती है। तो याद रखना है, 15 का डी करेक्ट होगा, 3 का, यानी आंसर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, राग विभाग का सामवादी स्वर क्या है। तो चलिए, इसका ऑप्शन आप लोग हमें कमेंट करिए क्या होगा प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल देख लीजिएगा, 16 का आंसर वी होगा, यानी कि नी,
ऑप्शन क्या होगा, वी होगा। तो प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं, ये रहा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह। अब वो मैं पहले आपको ना पीडीएफ के रूप में इसका आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, फिर सारे प्रश्नों का आंसर की हम यहाँ आपको वीडियो में भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं इसी चैनल का नाम लिखना है, तो हम लोग चलिए फटाफट से चैनल का नाम जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से ऊपर करोगे ना तो फर्स्ट में आपको मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। ये देख लीजिएगा, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस प्रकार से ओपन होना तो आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे चले आओ। नीचे आओगे तो क्लास 12th का सेशन आप लोगों को देखने को जो है ना मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्लास 12th का सेशन, बिहार बोर्ड क्लास 12th जुलाई मंथली एग्जाम लिखा है ना, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ना आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आराम से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे चले आना। और बता दें साइंस आर्ट्स वाले बच्चों का डेली इसी चैनल पे रात में 8 बजे लाइव क्लास होता है। टाइम चेंज भी हो सकता है बट आपको ग्रुप में बता देंगे, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ है, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ग्रुप में फॉलो करने का ऑप्शन होगा, कर लेना। फिर नीचे आओगे, ये साइंस का सेशन है, यहाँ नहीं क्लिक करना है, आर्ट्स के सेशन में आना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप यहाँ आओगे ना नीचे तो यहाँ पर देखो म्यूजिक लिखा हुआ मिलेगा, सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना आप लोगों को पेज को रिफ्रेश करना है, नीचे की ओर पेज को खींच देना है। इससे सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की आपको देखने को मिलेगा। आराम से फिर रिफ्रेश जब भी आओ तो कर लेना, नीचे आना। ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखो यहाँ पर दिया गया, इसको अगर लिखने का मन तो लिख लेना, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की अगर आपको यहाँ पर मिल जाए डाला हुआ, उसके बाद ही आप लोग लिखना, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव आंसर मिले तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लिख करके चले जाना। तो देखो प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है, ताल चौताल, ठीक है ना, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं तो याद रखिएगा 17 का आंसर वी होगा, लगभग 12। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रश्न पूछा ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है तो याद रखना है 18 का आंसर वी करेक्ट होगा, चौताल का, यानी कि आंसर वी करेक्ट होगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्लास करने के लिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए 19 नंबर है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी, यानी कि यमन में, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए आपके सामने ना 20 नंबर प्रश्न पूछा है, और प्रश्न पूछा कौन सा प्राप्तकालीन राग है तो 20 का आंसर बी होगा, विहाग, यानी कि ऑप्शन आप लोगों को वी नोट कर लेना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, बोला जा रहा है सुरुचियों की संख्या कितनी है तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो है ना यानी कि 22 हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, राग भूपाली की जाति कौन सी है तो 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और अब संपूर्ण, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगली प्रश्न देख लीजिए 23 नंबर है, कौन सा राग प्राप्तकालीन नहीं है तो 23 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भैरव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ए नोट कर लेना है। इसके आगे देख लीजिएगा 24 नंबर प्रश्न है, और रैया जो ना विलावत का सामवादी स्वर क्या है तो याद रखना है 24 का आंसर जो है ना ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गौ का, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुरा जा रहा है राग यमन के संवादी स्वर क्या है तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आप इसे छोड़ देना। चलो 26 नंबर क्वेश्चन है, किस गायन शैली में सही शब्द नहीं स्वर ही लगते हैं तो 26 का आंसर ये होगा जो ना षडगम में, तो आंसर आपको ये नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से बोला कौन सी ताल जोली समान मात्राओं की है तो 27 का आंसर जो है ना मुझे नहीं पता है, इसको आप छोड़ देना, ठीक है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन लिख लो, ध्रुपद का विशाल किस शैली से हुआ है तो 28 का आंसर की ऑप्शन डी होगा, सामगन का, यानी कि आंसर नंबर डी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा 29 से, सारंगी वादन किससे किया जाता है तो 29 का आंसर जो है ना डी करेक्ट होगा, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, यानी कि आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर।
तीन ताल और कढ़ावा ताल में कितनी मात्राओं का अंतर है? तो याद रखिएगा इसमें 8 मात्राओं का अंतर है, यानी कि आंसर की एक करेक्ट होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो चुका है। आगे बढ़ेंगे ना, 1 से लेकर के आपको 10 तक प्रश्न दिया जाएगा। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाला होगा, इसमें से आपको 5 प्रश्न बनाना होगा। 2 नंबर वाला प्रश्न होगा, यानी 10 नंबर के लिए आपको मिलेगा। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है संगीत की परिभाषा दे। आगे बढ़ते हैं, इन सभी प्रश्नों का आंसर की जहाँ से बताया हूँ डाउनलोड करें, वहीं पे डालूंगा, जा करके आप लिखना। और 2 नंबर है राग अरैया बिलावत के विषय में लिखें। 3 नंबर है विवादी स्वर क्या है, स्पष्ट करें। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है बनारस के 2 प्रमुख तबला वादकों के नाम लिखें। 5 है रूपक तथा तीव्र तालों में तुलना करें। और क्वेश्चन नंबर 6 है ख्याल शब्द का तात्पर्य क्या है। आगे देखिएगा 7 नंबर है 12 मात्राओं के किन्हीं 2 तालों के नाम लिखे। और 8 नंबर है राग भूपाली का परिचय दे। और 9 नंबर प्रश्न पूछा शुद्ध और विकृति स्वरों के विषय में लिखे। इसके आगे आप देखेंगे ना, तो 10 नंबर है चौताल को 2 गुण लय में लिखे। और आप देखिए 11 से लेकर के ना 15 नंबर तक प्रश्न आपको दिया जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला होगा। इसमें से आप लोगों को 3 प्रश्न बनाना है, ये 5 नंबर वाला, यानी कि आप लोगों को इसके लिए 15 नंबर दिया जाएगा। तो इसमें से पहला नंबर प्रश्न 11 है राग विहाग का परिचय दे। आगे देखिए 12 नंबर है राग जौनपुरी का आरोह अवरोह तथा पकड़ लिखें। और क्वेश्चन 13 है ध्रुपद के विषय में लिखें। 14 नंबर है विकृत स्वर का उदाहरण दें। आगे आप देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है राग क्या है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।